प्रधानमंत्री ने प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित हितग्राहियों से क्रमवार चर्चा की और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम में शहर में भी लाइव प्रसारण दिखाया गया। जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा टाउन हॉल में प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच मनासा विधायक माधव मारू सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण पथ विक्रेताओं को दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने पथ विक्रेताओं से संवाद करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार ने शहर में लोगों के लिए उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की भी एक बड़ी योजना शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन ले पाएंगे। हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई। हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी डिजिटल दुकानदारी में पीछे न रहें, इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई। अब बैंकों और संस्थाओं के प्रतिनिधि आपके रेहड़ी ठेले पर आएंगे और QR कोड देंगे। उपयोग कैसे करना है ये भी बताएंगे। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। इस योजना का मकसद है कि लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है। उनको एक पहचान भी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए और एक ऐसा कार्य योजना बना कर दिया है कि जो भाई लगातार 5-6 महीनों से इस कोरोना काल में अपने छोटे छोटे व्यवसाय से हाथ धो बैठे थे, अपने परिवार को पालने की इस आकांक्षा से गली मोहल्ले में फेरी लगाकर काम करते थे। ऐसे सारे भाई आज स्ट्रीट वेंडर योजना से जुड़कर अपने आप को एक नए दौर में पूरे साहस और ताकत से खड़ा कर रहे हैं। ये योजना देश के
इस दौर में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में, जहां गली मोहल्ले में खड़ा ठेले वाला भी अपने आप को भारत की नई आर्थिक व्यवस्था से जोड़ पा रहा है।